हमने पिछले वीडियो में साधन मांग का निरूपण किया था कोप-डगलस उत्पादन फलन के लिए। अब यहाँ हमारे सामने दोनों साधनों के मांग फलन तो हैं नहीं, लेकिन आपके सामने होंगे। देखिएगा, साधन की मांग की लोचें निकालते हैं। हमारे पास जो साधन मांग फलन निकल के आए थे साधन श्रम के लिए L इक्वल टू अल्फ़ा बाई पी एल रेस्ट टू पावर 1 माइनस बीटा बाई 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा बाई पी के की घात बीटा बटा में 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू ए इंटू पी की घात 1 बटा 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये निकल के आता है। साधन श्रम का मांग फलन था। ठीक है, अब हम इसकी लोच निकालते हैं, मांग की लोच या तो लोच निकालें तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं, लघुगणक ले लेते हैं। जब लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ एल इसका हो जाएगा। अब सब चीज़ों का लॉग लीजिए, चाहे वो कांस्टेंट है नहीं है क्या नहीं है, आप तो एक बार ले लो। लॉग लेंगे तो आपके ध्यान होगा कि जो घात होती है वो सामने आ जाती है लॉग के। तो 1 माइनस बीटा बटा में 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ आ गया। अब लॉग किसका लोगे, लॉग ऑफ अल्फ़ा माइनस यू, जब ऊपर लॉग लोगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस लॉग ऑफ पी एल। ठीक है, इसका हो गया, इस वाले का इसका लॉग लो, प्लस बीटा बाई 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये घात है जो लिख दी पहले, इंटू लॉग ऑफ बीटा माइनस लॉग ऑफ पी के प्लस 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ पी। ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग पी, यह हो गया। लॉग लेने के बाद फलन इस तरह का बन गया। अब श्रम की कीमत पी एल के प्रति साधन की लोच, साधन की मांग की लोच, श्रम की कीमत के प्रति साधन श्रम की लोच की जब हम गणना करते हैं तो क्या करते हैं, श्रम की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप साधन की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन, और लॉग फॉर्म में आपके ध्यान होगा। तो अगर ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी हमने निकाला था वहाँ जब लोच निकाली थी, मांग की लोच के बारे में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से हमने डिस्कस की, उसके कई सारे तरीके जो हमने पढ़े थे जब। तो डेल लॉग ऑफ एल, डेल लॉग एल बटा डेल लॉग पी एल, या डेल लॉग ऑफ एल बाई डेल लॉग ऑफ पी एल इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए क्या होगा, डेल क्यों आंशिक क्यों है, क्योंकि लोच एक से ज़्यादा है इसलिए आंशिक लोचें, ध्यान रहे ये। अब पी एल कहाँ है भाई, यहाँ है, तो माइनस, तो माइनस चिन्ह तो ये आ गया, और ये जो है गुणा में है ही ऑलरेडी, तो 1 माइनस बीटा बाई 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। साधन श्रम की पूंजी की कीमत के प्रति लोच आप निकालिए, ये तो श्रम की कीमत के प्रति, फिर पूंजी की कीमत के प्रति, और फिर वस्तु की कीमत के प्रति, तीनों लोचें निकाल लेते हैं। पूंजी की कीमत के प्रति आप जब निकालोगे तो डेल लॉग ऑफ एल बाई डेल लॉग ऑफ पी के इक्वल टू, ये चिन्ह इसका माइनस का है, ये तो माइनस का लिख दिया, बीटा बाई 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए ये रहा सामने आपके पूंजी की कीमत, बीटा बाई 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा मैंने लिख दिया, बिल्कुल ऐसा कैसा ही। और वस्तु की कीमत के सापेक्ष में जब आप लोच की गणना करते हैं तो लॉग ऑफ डेल लॉग ऑफ एल बाई डेल लॉग ऑफ पी, ये पी एल पी के नहीं है, ये पी है, पी वस्तु की कीमत है। ठीक है, तो ये इसका चिन्ह क्या है, प्लस का है इसका चिन्ह प्लस का है, तो प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 बाई इसका तो 1 हो गया, और 1 बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गई। तो ये वस्तु की कीमत के प्रति लोच हो गई। इसी तरह से पूंजी का मांग फलन लेकर हम पूंजी की लोचें भी निकाल सकते हैं। पूंजी का मांग फलन यह होगा जो कि पिछले वीडियोस में निकाला हुआ है, क्या इक्वल टू अल्फ़ा बाई पी एल रेस्ट टू पावर अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा बाई पी के रेस्ट टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू ए इंटू पी रेस्ट टू पावर 1 बाई 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये पूंजी का मांग फलन हमने
निकाला था, निरूपित किया था, है ना, डिराइव किया था। लॉग ले लीजिए इसमें। जब लॉग दोनों साइड में लॉग लेंगे तो log ऑफ के। अब देखिए वही तरीका है इसमें, ये जो घात होती है लॉग में सामने लिख दी जाती है, तो अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, और फिर इनका लॉग लेना है, तो log ऑफ अल्फ़ा माइनस, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, log ऑफ पी एल प्लस ये घात लिख दी इंटू log ऑफ बीटा माइनस log ऑफ पी के प्लस ये घात लिख दी log ऑफ ए प्लस log ऑफ पी। ठीक है, लॉग ले लिया आपने, अभी और कुछ भी नहीं किया है। साधन पूंजी की उसकी अपनी कीमत के प्रति लोच निकाली है। अब देखिए आंशिक लोचें होंगी क्योंकि एक से ज़्यादा लोचें हैं। देख रहे हैं आप कि पूंजी के प्रति, पूंजी की अपनी कीमत के प्रति, और जो है श्रम की कीमत के प्रति और वस्तु की कीमत के प्रति लोच की हम गणना कर रहे हैं, तो आंशिक लोचें होंगी, ये एक से ज़्यादा लोचें हैं ना। डेल लॉग ऑफ के, जब आप निकाल रहे हैं खुद की कीमत के, पूंजी की अपनी कीमत के प्रति, तो डेल लॉग ऑफ के बाई डेल लॉग ऑफ पी के। ठीक है, ये देखिए ये वाला, बाकी तो सब छोड़िए, इसका इन सब से कोई वास्ता नहीं रह गया। इसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस लिख दिया, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा तो 1 पहले ही लिख दिया हमने, और ये गुणा हो रहा है इससे, तो इसलिए हमने ये पहले लिख दिया 1 माइनस अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। ठीक है, इसी तरह से श्रम की कीमत के प्रति लोच, जब श्रम की कीमत के प्रति निकालेंगे तो डेल लॉग ऑफ के बाई डेल लॉग ऑफ पी एल। अब यहाँ पी एल होगा, श्रम की कीमत क्या है, पी एल है। पी एल में परिवर्तन के कारण, भाई श्रम की कीमत में परिवर्तन के कारण पूंजी की मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के माप की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पी एल जो है, अब जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1 आएगा इसका, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये हो गया माइनस अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, इसी तरह वस्तु की कीमत के प्रति लोच, इसमें और उन दोनों में समान होगी ये, क्योंकि ये धनात्मक संबंध रखती है, दोनों में एक जैसा ही है। ठीक है, 1 बाई 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस तरह से हम साधन की मांग की लोचों की गणना कर लेते हैं। तो ये साधन मांग फलन हमने निरूपित किया। भाई इसकी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि 3 स्थितियों में इसका निरूपण कर सकते हैं। लाभ अधिकतम कण की स्थिति में, प्रतिबंधित लागत न्यूनतम कण की स्थिति में, और प्रतिबंधित उत्पादन अधिकतम कण की स्थिति में। यहाँ हमने लाभ अधिकतम कण की स्थिति में दोनों ही साधनों श्रम और पूंजी के जो है मांग फलन निरूपित करके और उनकी विशेषताएं हमने डिस्कस की हैं, साथ में उनकी लोचों की गणना भी की है। अब एक दूसरे तरीके से भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी फिर यहाँ हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे या कंप्लीट मानेंगे। हम साधन मांग फलन का निरूपण कर रहे हैं लागत, प्रतिबंधित लागत न्यूनतम कण की स्थिति में। तो डेरिवेशन ऑफ इनपुट डिमांड फंक्शन कौन सी सिचुएशन है, कांस्टेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन की सिचुएशन है। तो यहाँ हम क्या करें, मिनिमाइज कीजिए, न्यूनतम कण कीजिए किसका, लागत फलन का, लागत समीकरण का। लागत क्या है, C इक्वल टू एल इंटू पी एल प्लस के इंटू पी के, ये लागत समीकरण है। और प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध या उत्पादन है, क्योंकि दिए हुए उत्पादन के अनुरूप लागत को न्यूनतम करना है। तो उत्पादन, दिया हुआ उत्पादन है तो Q0 कर लो इसको, चाहे Q से भी चल जाएगा। Q इक्वल टू, अब उत्पादन फलन कौन सा है हमारा, कॉफ डगलस उत्पादन फलन, तो Q इक्वल टू ए इंटू एल रेस टू पावर अल्फा इंटू के रेस टू पावर बीटा, ये प्रतिबंध हो गया। अब इसके लिए चूंकि प्रतिबंध सहित अधिकतम कण न्यूनतम कण की सिचुएशन में हम जानते हैं कि हमें लॉगरेंजियन फलन बनाना पड़ता है, ये न्यूनतम कण की स्थिति है। तो यहाँ लॉगरेंजियन फलन बन गया आपका वी जेड, जो भी जिससे भी आप देखा हो, इक्वल टू सबसे पहले तो उद्देश्य फलन जो कि हमारा एल इंटू पी एल प्लस के इंटू पी के प्लस लैम्डा इंटू प्रतिबंध, प्रतिबंध हमारा क्यू माइनस हो जाएगा, क्यू माइनस ए इंटू एल रेस टू पावर अल्फा इंटू के रेस टू पावर बीटा, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब लागत न्यूनतम कण की प्रथम क्रम की शर्त यह है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं, प्रथम क्रम के अवकलज हैं, उनके मान 0 होंगे या 0 के बराबर होंगे। ठीक है, तो इस लॉगरेंजियन फलन का एल के सापेक्ष अवकलन कीजिए, के सापेक्ष अवकलन कीजिए और लैम्डा के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जब हम करेंगे तो 3 समीकरण हमें प्राप्त होंगे। डेल वी बाई डेल एल, एल के सापेक्ष जब अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा पी एल,
क्योंकि इसका तो 1 हो गया, तो ये पी एल, ये 0, इधर जाओ अब, यहाँ बचेगा लेमड़ा तो है ही, ये 0 हो जाएगा, इधर बचेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ बचेगा अल्फ़ा ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू के रेस टू पावर बीटा, ये बचेगा, और लेमड़ा बाहर गुणा हो रहा है, तो पी एल माइनस लेमड़ा इंटू अल्फ़ा इंटू ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू के रेस टू पावर बीटा इक्वल टू, ये बराबर 0 के होगा। इसी तरह से दूसरा जो इसको, इस फलन को हम पूंजी के सापेक्ष अवकलित करें तो डेल वी बाई डेल के, यहाँ पी के माइनस लेमड़ा इंटू बीटा, अब अल्फ़ा की जगह बीटा हो जाएगा क्योंकि पूंजी का करना है ना, तो बीटा इंटू ए इंटू एल रेस टू पावर अल्फ़ा, ये तो नो चेंज है, इसमें बदलाव आएगा, के रेस टू पावर बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 क्या है कि इसको हम अवकलित करें लेमड़ा के सापेक्ष में, तो डेल वी बाई डेल लेमड़ा इक्वल टू क्यू, कौन सा, ये पूरा का पूरा रह जाएगा, क्यू माइनस ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा के रेस टू पावर बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि प्रथम क्रम के जो अवकलज हैं शून्य के बराबर होंगे, शून्य के बराबर रख दिए तो 3 समीकरण हमें प्राप्त हुए। चाहे आप इसको Q0 मान लें, कांस्टेंट है या स्थिर उत्पादन हो, दिया हुआ उत्पादन स्तर है, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 इसको और आगे आप हल कर लें चाहे तो। समीकरण 1 और 2 से पी एल बाई पी के इक्वल टू, ये 1 में 2 का भाग दे दो, सीधा सीधा मतलब यही मेरा, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड से विभाजित हो जाएगा, राइट हैंड साइड से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास अल्फ़ा बाई बीटा, और एक बचेगा कैपिटल, और एक बचेगा लेबर के बाई एल राइट हैंड साइड में, पी एल बाई पी के लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा। इससे हम के और एल के मान प्राप्त करते हैं, तो के इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा इंटू पी एल बाई पी के इंटू एल, ये तो के का मान हो गया, समीकरण 4 कहलाएगी, नाम दे दो इसको। इसी तरह से एल इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा इंटू पी के बाई पी एल इंटू के, ये समीकरण 5 हो गई। ये हमने 1 और 2 से जब इस समीकरण 1 में 2 का भाग देकर हल किया है, तो वहाँ से हमें के और एल के मान प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। जो एक समीकरण 3 है, इसमें हमने के का जो मान ये प्राप्त किया है, इसे रख दीजिए, के का मान प्राप्त किया है, यानी समीकरण 4 के रूप में जो हमने मान प्राप्त किया है, इसको समीकरण 3 में रखिए, और एल के लिए हल करेंगे तो Q इक्वल टू ए इंटू एल रेस टू पावर अल्फ़ा के रेस टू पावर बीटा। अब एल की के की जगह रख रहे हैं हम ये वाला मान, जब ये वाला रखेंगे तो बीटा बाई अल्फ़ा पी एल बाई पी के इंटू एल रेस टू पावर के की पावर बीटा है तो बीटा लिखिए, और एल रेस टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अब बाकी सबको एक तरफ ले जाइए, एल के लिए हल कर रहे हैं हम, तो क्यू तो अपनी जगह रहेगा, और बाकी ये जो है बदल जाएंगे, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो क्यू बाई ए अल्फ़ा बाई बीटा रेस टू पावर बीटा, ये वाला पी के बाई पी एल रेस टू पावर बीटा, ठीक है। और एल इक्वल टू, अब इस सब की घात, जब इस घात को ख़त्म करना चाहेंगे तो यहाँ 1 अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगी इस सब की घात, है ना, तो क्यू बाई ए रेस टू पावर 1 बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बाई बीटा रेस टू पावर बीटा जो ऑलरेडी है, और 1 बाई अल्फ़ा प्लस बीटा से ये और मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। इसी तरह से पी के बाई पी एल रेस टू पावर बीटा तो थी, और गुणा 1 अल्फ़ा प्लस बीटा से, और ये हो रही है, तो ये आ जाएगा एल इक्वल टू, ये आ गया साधन श्रम का मांग फलन, ठीक है ना, समीकरण 6 के रूप में। इसी तरह से समीकरण 3 में जो हमने एल का मान प्राप्त किया था, उस एल के मान को रख कर और हल करेंगे के लिए, तो समीकरण वो जो एक हमारे पास में उसका पूंजी का मांग फलन निकल के आ जाएगा, और पूंजी का मांग फलन क्या होगा, के इक्वल टू क्यू बाई ए। भाई यहीं से देख के भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है, बाकी आप निकालिएगा घर पे, 1 बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा रेस टू पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, अब पी एल, यहाँ पी के बाई पी एल था तो ये पी एल बाई पी के उल्टा हो जाता है, पी एल बाई पी के रेस टू पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पूंजी का मांग फलन है,
ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हुई है लागत न्यूनतमकरण की। लागत न्यूनतमकरण की आपका ध्यान होगा मिनिमा मैक्सिमा में हमने पढ़ा था, जब प्रतिबंध सहित होता है तो वहाँ पे हमें बॉर्डर हैसियन डिटरमिनेंट की बात करते हैं वहाँ पे, और न्यूनतमकरण के लिए संबंधित बॉर्डर हैसियन डिटरमिनेंट का मान ऋणात्मक होना चाहिए। और बॉर्डर हैसियन डिटरमिनेंट आपके ध्यान होगा क्या होता है, एफ एल एल। अब उनको एफ एल के हैं भाई माइनस एफ एल, एफ के एल, एफ के माइनस एफ एल माइनस एफ के 0, ये होता है। ये कैसे आएगा, जो समीकरण 1, 2 और 3 है ये वाले, इसको एल के सापेक्ष हल कीजिए तो पहली रो का पहला अवयव, के सापेक्ष करेंगे तो पहली रो का दूसरा अवयव, और लैम्बडा के सापेक्ष करेंगे तो पहली रो का तीसरा अवयव। इस तरह से हो जाएगा, एल के सापेक्ष, के सापेक्ष, लैम्बडा के सापेक्ष। एल के सापेक्ष अवकलित करें, के सापेक्ष, लैम्बडा के सापेक्ष। प्रत्येक समीकरण को तीनों चरों के साथ में क्रमशः अवकलित कर जब हम करेंगे तो एक और बार अवकलित करेंगे तो हमारे पास में जो है बॉर्डर हैसियन डिटरमिनेंट के अवयव आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, इसमें से माइनस लैम्बडा बाहर ले लो और सेकंड रो में से भी माइनस लैम्बडा बाहर ले लो, कॉमन ले लो। तो माइनस लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा, तो माइनस लैम्बडा का स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। फिर क्या करना है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो फिर क्या करें भाई, इस कॉलम में है नहीं तो थर्ड कॉलम जो बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड कॉलम में से माइनस लैम्बडा बाहर ले लेंगे तो यहाँ से भी ये ख़त्म हो जाएगा। तो माइनस लैम्बडा का स्क्वायर, तो ये तो प्लस हो गया और ये माइनस चिन्ह के साथ लैम्बडा होगा। अब ये चिन्ह ऑब्वियसली बाहर जो है माइनस का है, ये वैल्यू है धनात्मक होगी, तो कुल मिला के सीमा पद हैसियन निर्धारक का मान ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि चिन्ह माइनस का है। तो इस तरह से हम साधन मांग फलन का निरूपण कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में मैंने आपको करके दिखाया है और आपके लिए इतना ही मेरे ख्याल से काफ़ी है। बाकी अपनी प्रैक्टिस को आप जारी रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 2-3 स्टेप होती हैं बस, बाकी तो गणना वाली बात है। अब ये गणना तो थोड़ा सा पेशेंसली अगर कोई करता है, लिखता है, तो वहाँ गलतियों की गुंजाइश नहीं होती, और तो जब जल्दबाजी में हम करते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं। और देखिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए, ख़ास तौर से पीजी के स्टूडेंट के लिए, तो जब तक वो क्यूएमई के कंसेप्ट क्लियर ना करे तब तक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पूरा नहीं समझ सकता। क्यूएमई में आप अवकलन, समाकलन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और बाकी और भी कई सारे कंसेप्ट हैं जो आगे जाके हम उनमें देखेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग में और कोबवे मॉडल्स में जब देखते हैं हम डिफरेंस इक्वेशन वगैरह, तो उन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ। लेकिन एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए अवकलन, समाकलन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का सामान्य ज्ञान, क्योंकि सरल जो है हम सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल इंटीग्रल काम में लेते हैं, वो काफ़ी होता है। खैर, तो हमारा साधन मांग फलन का कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो यहाँ पूरा हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।